वो ट्राइसेराटॉप्स तेजी से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आसमान में कहीं गायब हो जाता। हम उसका पीछा ऐसा नहीं कर सकते, हमारी ताकत कम और उसकी ज़्यादा, मैग्रॉन शौर्य से कहता। ये तो है, शौर्य नॉर्मली कहता। ये तो है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वो हमारे हाथ से निकल गया और क्या, मैग्रॉन शौर्य से फिर से कहता। शौर्य अगले पल वो स्माइल करता और अगले पल उससे पीठ वहाँ पर एक पंख दिखने शुरू हो जाते हैं जो कि उसके कपड़े को फाड़ते हुए सीधे बाहर आते हैं। और अगले पल जब शौर्य अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो वो तेज स्पीड के साथ आसमान में कहीं गायब हो जाता है। मैग्रॉन एक लंबी सांस लेता और वो भी पूरी स्पीड के साथ ऊपर उड़ना शुरू कर देता। दूसरी तरफ शौर्य वो तेज स्पीड के साथ एक दो बारी अपने पंखों को फड़फड़ाकर उस ट्राइसेराटॉप्स के बहुत ज़्यादा पीछे पहुंच चुका था। वो ट्राइसेराटॉप्स उसे यही लग रहा था कि वो उस स्पीड में आराम से बच सकता है, लेकिन जब वो ट्राइसेराटॉप्स थोड़ा नीचे देखता तो उसे शौर्य अपने ठीक पीछे आता हुआ दिखता, वो भी उसी के जैसे पंखों के साथ। वो ट्राइसेराटॉप्स अपने पावर क्रिस्टल को महसूस कर सकता था जो कि एक्टिव था, लेकिन वो एक्टिव कैसे है वो उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तभी एक्टिव होता है जब ट्राइसेराटॉप्स उसे खुद अपने बॉडी में रखे हो। लेकिन वो शौर्य के पास था, वो शायद एक्टिव था और पता नहीं कैसे शौर्य उसी के जैसे पंखों का इस्तेमाल कर पा रहा था और तो उसी के जैसे पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहा था। वो ट्राइसेराटॉप्स तुरंत ही पीछे मुड़ता और एक दहाड़ मारता। शौर्य वो रुकता नहीं है और वो तेजी से जाकर उस ट्राइसेराटॉप्स से टकराने लगता है। इतने में वहाँ पर एक इनविजिबल से फील्ड अपीयर होती है जो कि उस ट्राइसेराटॉप्स को घेरने लगती है। शौर्य अगले पल स्माइल के साथ अपनी दोनों तलवारों को निकालता और उसे सीधे तेज स्पीड के साथ उस शील्ड के बंद होने से पहले फेंक देता। शौर्य ने अपने कटाना को तो अच्छे से निशान लगा के फेंका था, लेकिन जैनिक्स डार्क वेपन वो तेजी से ऊपर जाता और वो अपने हिसाब से उड़ते हुए सीधे उस ट्राइसेराटॉप्स के पंखों के पास जाने लगता। वो गोश्त कटाना अचानक से ट्राइसेराटॉप्स के पंखों से टकराती है और उसके अंदर तक घुस जाती है। और रही बात उस जैनिक्स डार्क वेपन की, वो अपने दिमाग से शौर्य अच्छे से काबू कर पा रहा था। वो उड़ते हुए तेजी से वो भी उस ट्राइसेराटॉप्स के दूसरे पंखों में घुस जाती है, जिसके कारण वो ट्राइसेराटॉप्स अब लटकाने लगा था हवा में ही। उसे उड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो हल्का हल्का फड़फड़ाते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। शौर्य अपना प्लान कामयाब होता वो देख स्माइल करने लगता। देखते देखते वो ट्राइसेराटॉप्स तेज स्पीड के साथ नीचे गिरने लगता है। मैग्रॉन उसे नीचे आता हुआ देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। देखते देखते मैग्रॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि वो डायनासोर इस वक्त ठीक से मूव नहीं कर पा रहा था, ना ही किसी पे हमला कर सकता था। मैग्रॉन ट्रांसपेरेंट होकर उसके फील्ड के अंदर घुसता है और उसके चेहरे के ठीक नीचे वो अपने न्यूरोकोड इंजेक्शन को घुसा देता है और देखते देखते उस ट्राइसेराटॉप्स के न्यूरोकोड लिक्विड को निकाल लेता है। देखते ही देखते वो ट्राइसेराटॉप्स जमीन पर गिरता है, वहाँ धम की आवाज़ आती है। शौर्य और मैग्रॉन उस ट्राइसेराटॉप्स के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो ट्राइसेराटॉप्स अब भी सही सलामत था। वैसे हमारा काम हो गया, हमें निकलना चाहिए, मैग्रॉन शौर्य से कहता। काम तो ही क्या है, न्यूरोकोड लिक्विड, पावर क्रिस्टल्स, तुम सही कह रहे हो। मैग्रॉन शौर्य की बात सुनता है। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ सोच रहे हो, मैग्रॉन शौर्य से कहता। सोच तो रहा हूँ, शौर्य नॉर्मली कहता। दूसरी तरफ वो ट्राइसेराटॉप्स वो पीछे मुड़ के भागना शुरू कर देता। शौर्य उससे रुकता नहीं है। क्या सोच रहे हो, जल्दी बोलो, मैग्रॉन वो शौर्य से कहता। अगली पल शौर्य के कंधे पे एक छोटी सी बच्ची दिखने लगती है जो कि वहाँ बैठी हुई थी और वो बीसती थी। वो एक तरफ इशारा करने लगती है, मेरे पीछे हो, शौर्य मैग्रॉन से कहता। मैग्रॉन वो भी शौर्य के पीछे पीछे जाने लगता। शौर्य एकदम आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। ये तो वही छोटी बीस्ट है ना जो कि किसी भी एलिमेंटल फॉरेस्ट को ढूंढ सकती है, मैग्रॉन शौर्य से कहता। हाँ सही कह रहे हो, शौर्य हाँ वह जवाब देता। मतलब इसे कोई एलिमेंटल फॉरेस्ट मिला है, मैग्रॉन फिर से शौर्य से कहता। हाँ लग तो ऐसा ही रहा। वैसे फायर प्रिंसेस तुम्हें क्या लगता है कि इस इलाके में कोई एलिमेंटल फॉरेस्ट है, शौर्य वो फायर प्रिंसेस से कहता। नहीं हमें नहीं पता, इस इलाके में अगर कोई एलिमेंटल फॉरेस्ट होगा तो वो तो छिपा ही होगा, क्योंकि अगर होता तो हमें पता होता, वो प्रिंसेस शौर्य से कहती है। अब चूंकि तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई छिपा हुआ एलिमेंटल फॉरेस्ट हो, शौर्य नॉर्मली कहता। होगा, प्रिंसेस वो शौर्य से कहती है। वैसे एक बात बताओ फायर प्रिंसेस, मैं तुम्हें यहाँ तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना तुम्हारे एलिमेंटल फॉरेस्ट वाले मतलब तुम्हारी माँ मतलब यहाँ की फायर क्वीन को ये सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पे हो। यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग या फिर काफ़ी सारे बीफ तुम्हें जानते भी होंगे अगर देख लेंगे तो। हाँ श्योर, वो प्रिंसेस से कहता। हाँ यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, एलिमेंटल फॉरेस्ट वो तो एक सेकंड में महसूस कर लिया कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। फायर प्रिंसेस वो श्योर से कहती है। मतलब मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता, श्योर बड़ी बड़ी सोचता है और आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी देर तक
वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद देखते देखते वो बच्ची श्योर के बाल खींचती है, मतलब रुक जाओ, यहाँ कुछ है। श्योर उस बच्ची से कहता, वो बच्ची अपने चारों बगल देखने लगती है और वो श्योर के बालों को फिर से खींचती है, मतलब वो लोग पहुंच चुके हैं। वो यहाँ नहीं है, या तो नीचे होगी या तो ऊपर। ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा। श्योर इतना कहने के बाद मैग्रॉन उससे ट्रांसपेरेंट होकर ज़मीन के नीचे जाने के लिए कहता और मोटे कीड़े और येलो पिंसर को भी ज़मीन के नीचे भेज देता ताकि वो लोग रिसर्च करके आ जाए। कुछ देर बाद वो तीनों ही एक साथ वापस आते हैं। श्योर नीचे कुछ अजीब सा मिला। मैग्रॉन, मोटा कीड़ा और येलो पिंसर तीनों श्योर से कहते हैं, लेकिन उसे कुछ क्लियर बताते नहीं। श्योर तो आधी ज़मीन खोदते हुए तेजी से नीचे पहुंचता। यहाँ पर उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखता। नीचे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था जिसमें लाइट हो। श्योर नीचे पहुंचने के बाद ब्रिसेन को बुलाता, जो कि अपने हाथों में एक तेज आग जलाता और वो मिंग भी तेजी से आगे बढ़ते हुए चारों तरफ आग जलाने लगता ताकि वहां रोशनी फैल जाए। ये तो अजीब जगह है, श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता। श्योर को वहां पर सारे पेड़ पौधे काले मिल रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि श्योर मन मन सोचता। अफकोर्स ऐसी एक जगह श्योर ने देख ली थी जहाँ पर उसे वो एक लड़की बर्फ में जमी हुई दिखी थी। श्योर को तो समझ नहीं आया था कि आखिर ये क्या, लेकिन ये चीज़ फिर से श्योर को मिली थी। जहाँ तक है उस समय हम एक मिशन कर रहे थे जहाँ से हमें कुछ रेड क्रिस्टल्स मिले थे जो कि पता नहीं किस काम के। श्योर है मन मन सोचता। वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर देख लेते कि आखिर काम। वैसे भी पिछली बार हम वहाँ पे थे तो हमें कुछ हुआ नहीं था। इस बार भी मैग्रॉन इतना कहते हुए अपने लेफ्ट देखता जहाँ पर एक पेड़ मूव कर रहा था अजीब तरीके से, और वो मैग्रॉन को देख रहा था मुड़ मुड़ के। वैसे ये जगह उस जगह से थोड़ी अजीब है, मैग्रॉन श्योर से कहता। देख के तो मुझे भी लगता। फायर प्रिंसेस, क्या तुम बता सकती हो कि ये क्या है? श्योर फायर प्रिंसेस से कहता। देखो, मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसी चीज़ों को मैंने भी नहीं देखा है, एक बार तुम्हारे साथ ही देखा था बस। फायर प्रिंसेस वो श्योर से कहती है। अच्छा ऐसी बात है। श्योर इतना कहते हुए हल्के हल्के कदम आगे बढ़ाते रहता। श्योर ये देख पा रहा था कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। नीचे में वही चिपचिपी सी लिक्विड जो कि काले रंग की है। श्योर उस लिक्विड से बचने के लिए हल्का सा उड़ना शुरू करता और तेज़ी से आगे बढ़ने लगता। बैकग्राउंड भी उसके पीछे पीछे तेज़ी से जाने लगता। श्योर चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ ही रहा था। इतने में श्योर को सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखता, एक काले रंग का पेड़ जो कि चिपचिपे लिक्विड से ही बना हुआ था। वहाँ नीचे जाने के लिए एक रास्ता भी बना हुआ था, लेकिन अजीब चीज़ ये थी कि उस पेड़ के ऊपर जो लिक्विड लगा था वो हिल रहा था। अंदर जाना चाहिए या नहीं? बैकग्राउंड श्योर से कहता। देखो जहाँ तक है ये कोई फॉरेस्ट है, कोई एलिमेंटल फॉरेस्ट। ये अजीब सा एलिमेंट है या फिर क्या हमें नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ का बॉस वो जिंदा होना चाहिए, तभी तो ये एक्टिव है। श्योर बैकग्राउंड कहता। श्योर वो मैग्रॉन को आगे जाने के लिए कहता है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो सकता था। मैग्रॉन ट्रांसपेरेंट होकर अंदर जाता और तुरंत ही वापस आ जाता। अंदर कुछ ज़्यादा ही अजीब चीज़ें हैं। अंदर जा तो सकते हैं, लेकिन मैग्रॉन श्योर से कहता। श्योर हल्का सा टू चुपचाप जाने लगता क्योंकि मैग्रॉन शायद उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। श्योर जैसे ही अंदर पहुंचता उस काले बड़े से पेड़ के एंट्रेंस के पास, श्योर को अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है जैसे कि कोई कुछ गटक रहा हो। श्योर फिर भी हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता और आगे बढ़ने के बाद श्योर ये देखता है कि अंदर कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है और उसे कुछ दिख नहीं रहा। वो ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करके सारी चीज़ों को अच्छे से देखना शुरू करता, जहाँ पर श्योर को सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर दिख रहा था जिसके सर से एक अजीब सी काले रंग की चिपचिपी चीज़ चिपकी हुई थी जो कि इससे बार बार निगले जा रही थी। वो उसके सर से चिपकी हुई थी और उसके सर से कुछ चूस रही थी। ये क्या है? श्योर हैरानी से कहता और वो हल्के से उड़ते उड़ते वहाँ बगल में जाता। जब तक ये बॉस जिंदा है तब तक, जहाँ तक है ये अजीब सा बीफ ये बॉस है और उससे जो ये गटक रहा है शायद ये खून चूसने वाला बीफ था या फिर पावर चूसने वाला, लेकिन जब तक ये इसकी पावर चूस नहीं लेता तब तक ये मैं तब देखेगा भी नहीं। श्योर स्माइल के साथ कहता। श्योर है वो तुरंत ही अपने न्यूरोकोर इंजेक्शन को निकालता और उस बीस्ट के न्यूरोकोर को ढूंढने लगता जो कि इसके गले के पास था, लेकिन उसका गला उस बीस्ट के मुंह में था। अरे यार, श्योर मन मन सोचता। वो उस बीस्ट के मुंह से ऊपर से उस न्यूरोकोर इंजेक्शन को घुसा देता और न्यूरोकोर लिक्विड निकाल लेता। हाँ, अब ये तो अच्छा है कि इस इंजेक्शन से कुछ पता नहीं चलता। श्योर स्माइल के साथ कहता। अब श्योर को यहाँ कोई काम नहीं था। ऑफकोर्स अब इन चीज़ों के बीच में श्योर ज़्यादा हाथ नहीं घुसाने वाला था। श्योर चुपचाप वहाँ से उड़ के जाने लगता। ये तो अच्छा है कि ये दोनों ही बीस्ट अपने अपने में। श्योर से पहले कि और भी कुछ कहता, पीछे से एक अजीब से आवाज़ आती है
श्योर जैसे ही पीछे मुड़ता, वहाँ पर वो एलिमेंटल बॉस वो सूख के गिरा हुआ था। और वो बीस्ट अब नॉर्मली पीछे देख रहा था। वो बीस्ट, उसकी पूरी बॉडी काली थी, चिपचिपे लिक्विड से बनी हुई थी, काले रंग की, और वो अपने दोनों टांगों पे चल फिर पा रहा था। श्योर हल्के हल्के उड़ते उड़ते पीछे जाते रहता, वो रुकता नहीं, और तुरंत ही वो पीछे पलट के सीधे बाहर उड़ के जाने लगता। श्योर मैग्रॉन को भी इशारा करता, और मैग्रॉन वो भी तेजी से श्योर के पीछे जाने लगता। श्योर तेजी से उड़ते हुए आगे जा रहा था, इतने में श्योर के सामने एक अजीब से काले रंग की लिक्विड वाली एक बड़ी सी दीवार आ जाती है, और श्योर उसे तेजी से टकरा जाता। श्योर उसे टकराता तो है, लेकिन वो उससे चिपक भी जाता। श्योर वो अपने आप को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता। इस अगले पल उस दीवार के अंदर से काले रंग के हाथ भी निकलते हैं, जो कि चिपचिपे थे। वो श्योर को तुरंत ही लपेट लेते हैं और पकड़ लेते हैं। श्योर और भी कुछ नोटिस करता। वो अजीब से हाथ, उन हाथों में हल्के हल्के छोटे छोटे छेद थे, जो कि श्योर से चिपकते ही उसके बॉडी के खून को चूस रहे थे। अरे यार, ये तो श्योर हैरानी से क्या था। तभी श्योर की नज़र उस बड़े से पेड़ के नीचे से निकल रहे उस बीस्ट पे पड़ती है, जो कि पूरी तरीके से काले रंग का था। उसकी आंख पूरी तरीके से सफ़ेद रंग से चमक रही थी। वो धीरे धीरे श्योर पे बिना ध्यान दिए वहाँ से निकलने लगता। मैग्रॉन वो ट्रांसपेरेंट होकर ऊपर जा चुका था। श्योर की मदद करनी होगी, उसे थोड़ा सा समय चाहिए होगा। अब तक उसने सब कुछ कैलकुलेट तो कर रखा होगा। मैग्रॉन इतना कहता है, उसके पास जितने भी न्यूरोकल लिक्विड्स थे, वो सभी न्यूरोकल लिक्विड्स को और बॉडी करने इंजेक्ट करता और लेवल अप करने लगता। बस एक लेवल अप, बस एक लेवल अप। श्योर वो दूसरी तरफ कुछ महसूस कर पा रहा था। उसकी ताकत बढ़ रही थी। टाइटन फ्लो लेवल 4-5 के बाद ताकत बढ़ा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। श्योर अच्छे से जानता था। एक लेवल हो गया तो बस मुझे एक मौका चाहिए। श्योर वो सामने की तरफ एक बड़े से गड्ढे को देखते हुए कहता। अगले पल श्योर की बॉडी से एक धमाका होता, और वो हाथ जिन्होंने श्योर को पकड़ रखा था और उसका खून चूस रहे थे, श्योर के बॉडी के अंदर से कन कन से एक तेज पावरफुल फोर्स बाहर आती है, जब उसकी ताकत बढ़ा रही थी। इसलिए वो सारी चीज़ें, अजीब चीज़ें जो कि श्योर के बॉडी के अंदर घुसी थी, वो तेज़ी से बाहर फेंक दी जाती हैं। श्योर कुछ सेकंड के लिए आज़ाद हो जाता है, और देखते देखते उसके पीठ पे बड़े से पंख दिखते हैं, और वो तेज़ी से उड़ते हुए उसी गड्ढे के पास जाने लगता जहाँ से वो ऊपर जा सकता था। श्योर तेज़ी स्पीड के साथ उस गड्ढे में घुस के तेज़ी से ऊपर जाने लगता। श्योर और भी कुछ नोटिस करता। श्योर के ठीक सामने ऊपर गड्ढे में बहुत सारे काले रंग के लिक्विड थे, जो कि ऊपर से बहुत सारे कांटे बन के श्योर पे बरसना शुरू कर देते हैं। श्योर तुरंत ही अपने फ्लेयर वाले आर्मर को पहन लेता और तेज़ी से ऊपर बढ़ना जारी रखता। देखते देखते श्योर अपने हाथों को तेज़ी से आगे करता, और उसके हाथ से बहुत सारी ठंडर निकलती है। वो ठंडर वो पता नहीं क्यों काले रंग की दिख रही थी। श्योर ये देख के थोड़ा हैरान होता। अगले पल एक काले रंग की ठंडर वो तेजी से ऊपर जाकर उन बड़े बड़े कांटों से टकराती है, जो कि श्योर के ऊपर बरसने वाले थे। श्योर का ये आर्मर उससे उन कांटों से श्योर को बचा पाएगा या नहीं, श्योर कंफर्म नहीं था। इसलिए श्योर एक तरीके से एक बैकअप प्लान लेके चल रहा था। उस ठंडर से टकराने के बाद वो बहुत सारे कांटे वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं और श्योर के मुंह पे जाके लगते हैं। श्योर ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और तेजी से ऊपर पहुंचने के बाद वहीं बगल में लैंड करता। मैग्रॉन हमें निकलता होगा, श्योर मैग्रॉन पर चिल्लाते हुए कहता, और तेजी से अपने बड़े बड़े पंखों को फड़फड़ाते हुए आसमान में कहीं गायब हो जाता। दूसरी तरफ एक अजीब से काले रंग का बीस्ट, जिसकी आंखें सफ़ेद थी, वो ऊपर श्योर को जाते हुए देख रहा था और स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन तेजी से उड़ते हुए आसमान में जाते रहते हैं, और वो इतनी ऊंचाई पहुंच जाते हैं कि अब उनका सांस ही फूलने लगता। हम लोग इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, श्योर मैग्रॉन से कहता। और फिर वो लोग एक अच्छे खासे डिस्टेंस के साथ ऊपर उड़ने लगते हैं। वो लोग काफ़ी समय तक ट्रैवल करने के बाद अपने सामने कबीला देखते हैं। श्योर नॉर्मल हो जाता है और तेज़ी से उस कबीले में बढ़ जाता। उस कबीले में पहुंचने के बाद श्योर और मैग्रॉन तेज़ी से उसी महल पे लैंड करते हैं। महल पे लैंड करते ही श्योर को एक अजीब चीज़ महसूस होती है। हमें ये चीज़ किसी को बतानी चाहिए, है ना? श्योर मैग्रॉन से कहता बता देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक है वो चीज़ जहाँ भी तो आ सकती है। मैग्रॉन श्योर से कहता। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन वहाँ के महाराज को ढूंढने जाते हैं। महाराज वो तो शिकार पे गए हुए हैं, मुझे लगा कि वो जल्दी वापस आएंगे। एक सैनिक वो श्योर से कहता। तो राजकुमार? श्योर राजकुमार का नाम लेता। राजकुमार ओब्रेक्स वो भी अभी नहीं, वो भी अपने डैड के साथ ही गए। वो सैनिक फिर से कहता। अच्छा, तो राजकुमारी ओरलिना तो होगी ना? श्योर वो फिर से सैनिक से कहता। देखो लड़के, राजकुमारी ओरलिना हम उन्हें किसी लड़के से मिलने नहीं देते। वो सैनिक श्योर से कहता। पर यह बात ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए ये बात मैं किसी राजघराने के लोगों से ही करना चाहता हूँ। हम पे मुसीबत आ रही है शायद। श्योर वो सैनिक से कहता। मुसीबत हम पे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता भी है हमारा कबीला कितना बड़ा, हमारा विकास कबीला।
बहुत ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर कबीलों में आता है। यहाँ तक कि वो फायर क्वीन, वो फायर फॉरेस्ट पर जो राज कर रही है, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई आज तक। वो सैनिक घमंड वाले स्माइल के साथ कहता, अरे यार ये तो श्योर है। वो इतना कहता, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मतलब हम लोग किसी मुसीबत को संभाल नहीं पाएंगे, तुम्हारा ये कहने का मतलब है? वो सैनिक श्योर से कहता, आपकी जैसी मर्जी, आपको जो करना है जो कीजिए, अब हम लोग जा रहे हैं। श्योर इतना कहने के बाद वहाँ से पलट के जाने लगता। लेकिन अगले पल श्योर के कंधे पे एक हाथ आता, जिसके कारण श्योर को पीछे पलटना पड़ता। अगर ओरलिना के कमरे में जाने की दोबारा कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। वो सैनिक श्योर के कंधे को दबाते हुए कहता और फिर उसे छोड़ देता। श्योर और मैगन बाहर जाते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। अब क्या करना चाहिए? मैगन श्योर से कहता, जहाँ तक है अगर हम अपनी ताकत बढ़ाने गए भी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। टाइटन फ्लो लेवल 5, इसके बाद जो लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाले हैं। मुझे जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें फ़ायदा सिर्फ राजकुमार और महाराज से ही होगा। राजकुमारी उन्होंने तब तक नीरू को भी जनरेट नहीं किया, उन्हें बस जादू करना आता है अपनी माँ की वजह से, और कुछ नहीं। श्योर वो बैकग्राउंड से कहता, मतलब राजकुमारी ओलिना से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना? बैकग्राउंड श्योर से कहता, हाँ सही कहा, हमें राजकुमार और महाराज का वेट करना होगा, लेकिन इनके कहने के मुताबिक उन्हें आने में भी कुछ दिन लगेंगे और हो सकता है कि वो अजीब सा बीस्ट यहाँ तक पहुँच जाए। श्योर है, मैग्नोरस कहता, वैसे उस बीस्ट की क्या ताकत है, तुम्हें कुछ पता चला? श्योर है, वो मैग्नोर की बात सुनता और कुछ सोचने लगता। पता नहीं, कुछ अजीब ही ताकत थी। वो खून चूस रहा था, या फिर खून के साथ साथ बड़ी ताकत भी, क्योंकि जहाँ तक है उस चीज़ पे हमला करने वाली मेरी ताकत थी। जब मेरी ताकत बढ़ती है, जब हम लोग लेवल अप करते हैं, तो हमारी बॉडी से ताकत की वेव निकलती है, जो कि उस चीज़ के लिए एक, मतलब उस अजीब से लिक्विड के लिए जो कि मेरी बॉडी से चिपकी थी। और जब मेरी ताकत बढ़ी तो एक तरीके से मेरी बॉडी से जो ताकत अनलीश हुई थी वही उसकी दुश्मन है। जहाँ तक है वो ताकत खून सब कुछ चूस लेती है। और जहाँ तक है वो अजीब सा काला बीस्ट, वो उस एलिमेंटल बॉस के ताकत को चूस रहा था। मतलब अगर उसने ताकतवर लोगों की ताकत को चूसा तो शायद वो और भी ज़्यादा ताकतवर होते जाएगा। हम्म, लेकिन एक और अजीब चीज़, कहीं ये वही डीमन तो नहीं जो कि अ, वही इंसान और डीमन का बच्चा जो कि किसी की भी ताकत कंज्यूम कर सकता? श्योर, बैकग्राउंड से कहता, नहीं नहीं, तुमने गलत सुना था। वो डीमन और इंसान का बच्चा एक तरीके से किसी भी यापुम की ताकत को कंज्यूम कर सकता है, बस। बैकग्राउंड श्योर से कहता है, मतलब ये वो डीमन नहीं हो सकता, उसकी आंखें भी सफ़ेद थी, वो डीमन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। श्योर मन मन ये सोच रहा था, इतने में एक अजीब सा हाथ श्योर के कंधे पे फिर से आता। चलो लड़के, तुम्हारी किस्मत अच्छी, राजकुमारी तुमसे खुद मिलना चाहती है। वो सैनिक श्योर से कहता, क्यों? ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। श्योर वो हड़बड़ाते हुए कहता, लेकिन एक शर्त है, हमें भी तुम्हारे साथ ही रहना होगा। वो सैनिक श्योर से कहता, हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं उनसे अकेले में मिलने जा रहा हूँ? श्योर वो सैनिक से तेज आवाज में कहता, ऑफकोर्स यहाँ पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात श्योर को कहनी है। और वो श्योरता कहते हुए पीछे पलट के जाने लगता। जिसके बाद देखते देखते वो लोग उसी अजीब से राज्यसभा में पहुंचते हैं जहाँ पर वो राजकुमारी बैठी हुई थी। एक तरीके से वो राजकुमारी जब भी श्योर कबीले में आता था तो उस पर नजर रखती थी कि कहीं श्योर कोई जासूसी वाला काम ना करे। लेकिन श्योर के मुंह से जो चीज़ें निकल रही थी वो थोड़ी डरावनी टाइप लग रही थी, इसलिए राजकुमारी को उसे खुद के पास बुलाना पड़ गया था। ठीक है, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? वो राजकुमारी ओरलिना वो श्योर से कहती है, देखिए राजकुमारी ओरलिना ओरलिना, असल बात यह है कि हम लोग जब शिकार पे गए थे तो हम एक छिपा हुआ, श्योर इतना कहते कहते ओरलिना को सब कुछ बताने लगता। हम्म, मतलब तुम्हें एक छिपा हुआ एलिमेंटल फॉरेस्ट मिला, हम्म, जिसे हम भी आज तक नहीं ढूंढ पाए? वो ओरलिना श्योर से कहती है, देखिए इस वक्त ये सारी चीज़ें कहने का या फिर सोचने का वक्त नहीं है। वो चीज़ जो भी थी वो किसी के भी ताकत और खून को चूस सकती है, और मैंने उसे एक्सपीरियंस किया है, तो श्योर है। वो ओरलिना से कहता, देखो ऐसी चीज़ें अगर होंगे भी तो हमने आज तक इसके बारे में कभी सुना नहीं है। हो सकता है कि इसके बारे में हमारे पुरखों ने, मतलब हमारे पुराने पूर्वजों ने किसी किताब में लिखा हो। वो सारी किताबें हमारे अजीब से पुरानी लाइब्रेरी में मौजूद है, तो मैं वहाँ जाके उन्हें ढूंढ सकती हूँ।
वैसे अगर अकेले ढूँढने गई तो बहुत बड़े मोटे-मोटे किताब हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले ढूँढ पाऊँगी। वो राजकुमारी इशारे से कहती है, देखिए अभी पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात समझिए और मैं जैसे-जैसे बोल रहा हूँ वैसे-वैसे आप उस चीज़ को मतलब श्योर इतना कहते-कहते रुक जाता क्योंकि श्योर वो कुछ महसूस कर पा रहा था।